बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का जो रवैया रहा, खासकर दलित परिवार के बच्ची के साथ, उनके सुपरिटेंडेंट हों या उनके डॉक्टर हों, 9 घंटे तक एम्बुलेंस में बच्ची रोती रही, उनके परिजन रोते रहे। इसलिए आज हमारा नेता आज कुरनी जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे और दोषी व्यक्ति को मैं मांग करता हूं कि दोषी व्यक्तियों को शीघ्र गिरफ्तार करके स्पीड ट्रायल करा के उन्हें फांसी की सजा दी जाए। तो मैं सबको आज़ादी है, वो लड़े ना भाई। तो ये बंदर घुरकी किसको मार रहे हैं, ढिंढोरा पिटवा रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। आप लड़िए तो पहले आप लोकसभा जो रिजर्व सीट से आप चुनाव जीते हैं हाजीपुर से, पहले आप वो इस्तीफा दे दीजिए ना। जब महादलित आयोग है नहीं, जब महादलित आयोग बन है बिहार सरकार में और दलित आयोग भी है, अनुसूचित जाति आयोग है, तो उसमें जीतनराम मांझी के दामाद कैसे आगे भाई अनुसूचित जाति। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि सुबह सुबह हमारे साथ मौजूद हैं साधु पासवान। अभी हम खड़े हैं 10 नंबर के पास। क्या है, सुबह सुबह 10 नंबर पहुंचे हैं? जिस तरह एक पासवान की लड़की के साथ बलात्कार कर पीएमसीएच में उसे जगह नहीं मिला, उनकी देहांत हो गई और निरपक्षी सरकार के कोई भी, चाहे वो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, अभी तक इन्होंने संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन कल हमारे नेता से हमारी बात हुई थी। आज आदरणीय तेजस्वी यादव जी कुरनी जाएंगे और दलित जो परिवार है, जो पासवान की लड़की की हत्या हुई है, उनके परिजन से मिलेंगे और उनके साथ मैं भी जा रहा हूँ। नहीं, सवाल ये है कि जिस तरीके से हुआ, घटना घटी, पीएमसीएच में बेड नहीं मिला, सवाल तो ये खड़ा हो रहा है ना। आप लोग भी सत्ता में रहे, उसके बावजूद भी ये हालत है। देखिए, एशिया का ये दूसरा पीएमसीएच है, लेकिन जिस तरह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का जो रवैया रहा, खासकर दलित परिवार के बच्ची के साथ, उनके सुपरिटेंडेंट हों या उनके डॉक्टर हों, 9 घंटे तक एम्बुलेंस में बच्ची रोती रही, उनके परिजन रोते रहे। लेकिन इन लोग का प्रशासन के लोग नहीं, कुछ उचित उपाय नहीं किए। इसलिए आज हमारा नेता आज कुरनी जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे और दोषी व्यक्ति को मैं मांग करता हूं कि दोषी व्यक्तियों को शीघ्र गिरफ्तार करके स्पीड ट्रायल करा के उन्हें फांसी की सजा दी जाए। नहीं, और एक सवाल है कि चिराग पासवान कहाँ है? अब तो भाई, अब तो जवाब वो देंगे कि पासवान लड़की के साथ बलात्कार हो रहे हैं। अभी तक उनका अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। उसी तरह कोमल पासवान एक नाम की लड़की को औरंगाबाद में 4 माह पहले मैं गया था, वहाँ घटनास्थल पे उन्हीं के पार्टी के प्रधान महासचिव के बेटा ने अपने गाड़ी से कुचल दिया पासवान की लड़की को, और चिराग पासवान कहते हैं कि दुर्घटना है, और जबकि वो हत्या था। तो चिराग पासवान जी पर कैसे लोग भरोसा करेगा कि पासवान लड़की। वो तो आप कह रहे हैं हम विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, जनता भरोसा कर रही, जनता बुला रही है, ये कह रहे वो। ये भाई, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, वो लड़े ना भाई। तो ये बंदर घुरकी किसको मार रहे हैं, ढिंढोरा पिटवा रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। आप लड़िए तो पहले आप लोकसभा जो रिजर्व सीट से आप चुनाव जीते हैं हाजीपुर से, पहले आप वो इस्तीफा दे दीजिए ना। यदि आपको जनरल सीट से चुनाव लड़ना था तो आप लोकसभा में क्यों नहीं लड़े। अब ये भगवान सुबुद्धि दे दी है क्या कि अब जनरल सीट से लड़ेंगे। ये लोकतंत्र है, ये किसको सुना रहे हैं, कौन रोक रहा है आपको। आप आइए, चुनाव लड़िए, इसमें हर्ज क्या है भाई। लेकिन इस्तीफा तो दें, पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें, रिजर्व सीट से जो हाजीपुर से जो जीते हैं वो ये देना। चिरागे पासवान न कहते थे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, उन्होंने 2016 में बोला था। कहा है उन्होंने कि हम सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो फिर हाजीपुर और उनके परिजन फिर रिजर्व सीट से क्यों लड़ रहे हैं। फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कैबिनेट मिनिस्टर में है, कैबिनेट मिनिस्टर, तो वो दलित कोटा से क्यों है। महादलित आयोग बनाया गया है आप लोग के लिए। ये भाई तो गैर कानूनी है, महादलित आयोग तो है ही नहीं। जब महादलित आयोग है नहीं, जब महादलित आयोग बन है बिहार सरकार में और दलित आयोग भी है, अनुसूचित जाति आयोग है, तो उसमें जीतनराम मांझी के दामाद कैसे आ गए भाई अनुसूचित जाति में।
जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब बंटवारा कर दिया कि पासवान सिर्फ दलित है और बाकी महादलित है, तो फिर अनुसूचित जाति जो आयोग बने हैं उसमें फिर जीतन राम मांझी जी के दामाद को आने का और रखने का कोई उचित है नहीं, क्योंकि वो तो महादलित हैं, उन्हें तो महादलित आयोग में जाना चाहिए। इसलिए खासकर पासवानों का एक नंबर नीतीश कुमार दुश्मन है और उससे भी ज्यादा दुश्मन चिराग पासवान है। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ साधु पासवान थे, पहुंचे हैं तेजस्वी यादव से मुलाकात करने। तेजस्वी यादव के साथ आज कुढ़नी जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो आयोग बनाया गया है उसमें गैर कानूनी किया गया है। आखिरकार जब पासवान अनुसूचित जाति में है तो फिर जीतन राम मांझी के दामाद को कैसे रखा गया, ये सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। हालांकि जो भी खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। मनीष फोर्नेशन के साथ, नमस्कार।